हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार फाइनली हम लोग अपना एज़्योर पे सबसे पहला रिसोर्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो उससे पहले आप लोगों ने आई थिंक जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक फ्री वाला सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट किया था वो आपने कर लिया होगा अपना ट्रायल वर्जन, राइट? अगर आपने अभी तक वो ट्रायल वर्जन को एक्टिवेट नहीं किया है या फिर आप ऑलरेडी एक बार पहले एक्टिवेट कर चुके हो, राइट? तो आप पे एज यू गो पर भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जितने आप रिसोर्स को यूज़ करोगे, जितनी उनकी कॉस्ट आती जाएगी उतना मंथली आप पे करोगे, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब चलो हम फटाफट से क्या करते हैं कि कोई एक रिसोर्स को क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। देखो यार, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल रिसोर्सेज, राइट? यहाँ पे आ रहा है क्रिएटर रिसोर्स। तो एक बार ऑल रिसोर्सेज पे चलते हैं। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी रिसोर्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। ओके, इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट रिसोर्सेज, जो कि अब वहाँ से जो पिछला वाला हमारा मेन्यू था वहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपके मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मली लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि विंडोज सर्वर, ठीक है, उबंटू सर्वर 20.04 LTS, देन यू हैव वेब ऐप, SQL डेटाबेस, फंक्शन ऐप, Azure Cosmos DB, Kubernetes, DevOps, स्टोरेज अकाउंट, राइट? तो मोस्ट लोग यही चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि भाई हम लोगों को क्या करना है, एक विंडोज़ मशीन को क्रिएट करना है। ओके, जो कि हमारा विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर है। यहाँ फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके वर्चुअल मशीन को सर्च कर सकते हो, वो क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर जाकर के हम लोग ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें विंडोज इंस्टॉल करना है कि ubuntu इंस्टॉल करना है। ओके, तो अगेन ये सेम चीज़ आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे, होम से भी। डायरेक्टली यहाँ पे आपका बटन है अवेलेबल, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो कि भाई हम लोगों को, या फिर इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक करो डायरेक्टली यहीं से, या फिर आप कंप्यूट के अंदर जाकर के भी जस्ट गिव मी अ सेकंड, या फिर आप कंप्यूट के अंदर जाकर के भी वर्चुअल मशीन पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। सेम चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास में फ्री वाला है तो यहाँ पे वो फ्री वाला यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी के लिए दिखा रहा है कि भाई ये डिसेबल है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी एक्टिवेट किया है, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ये 30 मिनट्स के अप्रॉक्स ये मांगते हैं, ठीक है, एक्टिवेट होने के लिए। सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड देन वी कैन रीट्राई। तो कुछ रिफ्रेशेस करने के बाद में मेरा यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन था वो रीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। देन यहाँ से जो आप अपना सब्सक्रिप्शन चूज़ करोगे, आपका यहाँ पे फ्री ट्रायल वाला शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं या जो आपने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन खरीद रखे हैं आपके ऑफिस की तरफ से हैं, तो वो सब के सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। नेक्स्ट हमारा आता है रिसोर्स ग्रुप। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है कि ये लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, आप इसको काइंड ऑफ फोल्डर समझ सकते हो कि आपका कौन से फोल्डर में कौन कौन से रिसोर्सेज डालने हैं। जैसे आपके पास में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं, तो कोई आपने एक फोल्डर बना रखा है एक अलग प्रोजेक्ट की वर्चुअल मशीन्स के लिए, सेकंड फोल्डर में आपने दूसरे रिसोर्सेज डाल रखे हैं। तो ऐसे ही आप एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया कि भाई ये VM डेमो वाला फोल्डर है, तो जितने भी मैं वर्चुअल मशीन से रिलेटेड वीडियोस को क्रिएट करूंगा वो सारी की सारी हमारी इस VM डेमो वाले रिसोर्स ग्रुप के अंदर डाल देंगे। फायदा क्या होगा कि इन दी एंड अगर मैं रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करता हूँ तो सारी की सारी फाइल्स या रिसोर्सेज या जो भी हम लोगों ने उस वर्चुअल मशीन को डेमो को क्रिएट करते टाइम पे क्रिएट किए हैं रिसोर्सेज, वो सारे के सारे इसी हमारे रिसोर्स ग्रुप के अंदर होंगे। हम उनको इजिली डिलीट कर सकते हैं। ओके, बस क्लिक ऑन ओके। देन हमारे पास में आता है वर्चुअल मशीन नेम। तो ये आपका ग्लोबली यूनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कुछ भी जो बस आपके जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर ये यूनिक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, Azure Virtual Machine and Azure have two distinct names: Virtual Machine name used as Azure Resource Identifier and a guest host name, ठीक है। When you create a VM in Portal, the same name is used for both virtual machine name and the host name. Okay, ठीक है, सिंपल है। आप कोई सा भी एक नाम दे सकते हो, VM डेमो मशीन, राइट? यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरी वर्चुअल मशीन है, नाम ही वर्चुअल मशीन दे दिया। ओके, यहाँ हम कह सकते हैं विंडोज या फिर माई विंडोज, वट जो आपका मन करे। ओके, देन आपको एक लोकेशन चूज करनी है। हमेशा कोशिश करो कि जो लोकेशन है वो आपके नियर बाई हो, अगर आप उस वर्चुअल मशीन को यूज़ करने वाले हो तो। लेकिन अगर आप ये किसी क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे हो इस वर्चुअल मशीन को, तो मेक श्योर कि भाई ये जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर रहे हो ये क्लाइंट के पास में हो। जियोग्राफिकली जो आपकी जियोग्राफिकली लोकेशन होती है वो आपस में पास, ज़्यादा पास में होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम इंडिया में हैं तो मैं यहाँ पे यूज़ करके इंडिया के लिए सर्च कर सकता हूँ। सी वी हैव इट हियर, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, राइट? आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो कुछ भी ऑप्शंस अगर आपको आपका नियरेस्ट यहाँ पे शो होता है। लेट्स गो फॉर नॉर्थ इंडिया, नहीं है क्या इसमें? ओके, लेट्स गो फॉर साउथ इंडिया। देन नेक्स्ट आपके पास में आता है कि भाई
अवेलेबिलिटी ऑप्शन जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेटर, ठीक है, अभी इसको ऐसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ सिंपल ओवरव्यू, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जहाँ पे आपने साउथ इंडिया में जो आपका सेंटर है, ठीक है, उसमें फ्लड आ गया, लाइट चली गई, मतलब कुछ भी बड़ा कुछ हो गया कि अब वो सेंटर आपका या रीजन डेटा सेंटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपके पास में बैकअप ऑप्शंस कौन कौन से हैं, राइट? तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। देन यू हैव सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, यहाँ पे इनके बारे में डिटेल में अगेन हम लोग धीरे धीरे बात करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए उसको हम सिंपल रखेंगे, स्टैंडर्ड पे रहने देते हैं, ठीक है। आई लेट यू नो कि जो बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, बहुत सारे हैं इसमें, प्राइवेट इमेजेस भी हैं, पब्लिक इमेजेस भी हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है दैट इज 20.04 नाउ डेज। उसके अलावा लोग विंडोज सर्वर भी यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ कर सकते हैं, भाई देखो मेरे को विंडोज सर्वर 2016 चाहिए, ठीक है, हो सकता है किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यही हो, लेट्स क्रिएट दैट वन। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने को सेलेक्ट किया, एक चीज़ यहाँ पे सॉरी, आपको याद रखनी है कि जो ये इमेजेस अवेलेबल है ना, ये आपकी लोकेशन के रीजन के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इमेज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो उस साउथ इंडिया के अंदर ना हो, वो आपको ईस्ट यूएस या किसी और रीजन के अंदर मिल रही हो, या वेस्ट इंडिया के अंदर ही मिल रही हो। तो कई बार यहाँ पे आप अगर जैसे लोकेशन चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंगली, सॉरी, ओके, यहाँ पे जैसे आप लोकेशन चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी इमेजेस चेंज होती रहती हैं। ओके, ये हो गया। देन आप सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करके बाकी चीजें भी देख सकते हो। फिर आपके पास में आता है साइज, अगेन ये साइज पर डिपेंड करता है इस रीजन के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि कुछ साइजेस आपके अवेलेबल ना हो। ओके, देन मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो नॉर्मली मोस्ट यूज्ड वाले हैं वो यहीं पे शो हो रहे हैं। आप पैसे देख सकते हो कि कैसे कितनी कितनी स्पीड से ये पैसे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, राइट। दिस इज 12,464 रुपीज अ मंथ अगर आप विंडोज सर्वर 2016 यूज करते हो। यही अगर मैं उबंटू वाला ये वाला यूज करता तो आप यहाँ पे इसके प्राइस देख सकते थे, राइट। सेम के लिए दो सीपीयूज हैं, 8 GB मेमोरी है। तो आई गो बैक और हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे लेट्स से विंडोज सर्वर 2016, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आता है एज्योर स्पॉट इंस्टेंस। ओके, तो इसको यार आप समझ सकते हो काइंड ऑफ कोई फ्लैट है, ठीक है, जहाँ पे आप टेम्परेरी रह रहे हो, ठीक है, एक जगह है, आप वहाँ पे गए, वो अभी जगह किसी ने भी नहीं ली है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप ओनर से बात कर रहे हो कि भाई सुन, मुझे हाफ रेट में ये जगह दे दे, ओके, डिस्काउंटेड रेट में ये जगह दे दे, तब तक के लिए जब तक कोई बंदा फुल प्राइस पे करने को तैयार नहीं हो जाता। तो कोई भी बंदा मतलब जो भी जब भी वो आएगा फुल प्राइस पे करके आपसे वो जगह ले सकता है, दैट इज एज योर स्पॉट इंस्टेंस। तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा सेम स्पॉट के लिए ज़्यादा पैसे पे करता है, ओके, तो हमारा जो ये विंडोज सर्वर डेटा सेंटर है, ये वहाँ से जो भी हमने रिसोर्स क्रिएट किया है वहाँ से उड़ जाएगा। ओके, तो ये तब के लिए होता है अगर आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए कोई काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन चाहिए, आपको लंबे टाइम के लिए नहीं चाहिए। ओके, तो अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, सो लेट्स लीव दिस वन। देन यू हैव द स्टैंडर्ड D2, ये V3 वाला। अगेन जो आपकी कॉस्ट है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है, और सबसे मेन जो आपका रोल प्ले करता है दैट इज रीजन। अगेन अगर मैं यही, आप यहाँ पे देख रहे हो 12,464, राइट, इसको मैं ईस्ट यूएस पे कर देता हूँ। ओके, प्राइस द्वारा लोड हो रहा है 9,887 सेम इमेज के लिए, तो कितना सस्ता हो गया हमारे लिए, राइट, 3,000 बच रहे हैं। तो ये भी आपका वेरी करता है कि आपकी कौन सी लोकेशन है, क्योंकि बहुत सारे आपके बिहाइंड द सीन पैरामीटर्स होते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, राइट, लेकिन हमको ये इजिली यहाँ पे क्रिएट करके दे देता है। लेट्स देखिए हमें विंडोज़ मशीन चाहिए थी, लेकिन हमें 8 GB मेमोरी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग एक सीपीयू से एक वी सीपीयू से और 3.5 GB मेमोरी से भी काम चला सकते थे, और रुपए हमारे कितने बच रहे हैं, 6,000, मतलब लगभग 3,000 के आसपास रुपए बच रहे हैं, राइट, 3,200 के आसपास में। तो आप उसको भी चूज कर सकते हो, या आपको कोई तगड़ी मेमोरी वाला चाहिए तो आप जा करके उसको भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी रैम देखो 32 GB तक यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स गो फॉर दिस वन, ठीक है, सी 384 GB तक यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स गो फॉर FX सीरीज, सी, ठीक है, ये आपका लगभग 1 TB रैम हो गई है, अमेजिंग, राइट। देन सी, आप जितना आगे जाना चाहते हो उतनी तगड़ी मशीन को ले सकते हो, बस उसके अकॉर्डिंगली पैसा भी बढ़ता है यहाँ पे। ओके, दिस इज, ये मंथली कॉस्ट है क्या, 1 सेकेंड, यस ये हमारी मंथली कॉस्ट है। तो अगर आप जाते हो इस सीपीयू के लिए दैट इज 384 GB, ठीक है, बाकी चीज़ें भी बड़ी हैं इसमें, ये देखो आपके सीपीयूज हैं, और टोटल हमें पड़ेगा 4,74,000 रुपये का अराउंड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आप कौन सा यहाँ पे सीपीयू को चूज़ कर रहे हो। तो लेट्स से कि हम लोगों को ये DS V3 काफ़ी अच्छा था, हमारे पास में सारी रिक्वायरमेंट हो रही है, 8 GB रैम है,
2 सीपीयूज हैं, देन यू हैव दिस, सिंपल राइट। सेलेक्ट किया, आगे बढ़ते हैं। देन आपके पास में आता है यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये आपका जब आप विंडोज में लॉगिन करोगे उसके लिए। ओके, लेट्स से कि मेरा यूजर नेम है इंद्रजीत और पासवर्ड है डॉट डॉट डॉट, कंफर्म पासवर्ड भी है डॉट डॉट डॉट। ओके, तो वो कह रहे हैं कि भाई पासवर्ड थोड़ा सा लंबा करो। ओके, एज यू विश। हो गया क्या? आई थिंक सो। ओके, देन यहाँ पे आपके नेक्स्ट आता है इनबाउंड पोर्ट रूल्स। ओके, ये क्या कहना चाहते हैं कि क्या आप बाहर से इस मशीन को कनेक्ट करोगे या नहीं करोगे। करोगे तो कौन से पोर्ट पे करोगे। आरडीपी होता है कि अगर आप कहीं और मशीन से इस मशीन को एक्सेस करना चाहो, विंडोज मशीन को। ओके, या फिर अगर आपका ये एक वेबसाइट है या वेबसाइट बना रहे हो, आपको चाहिए कि आप एच टी टी पी एस लोग कर पाए बाहर से। ओके, आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर एक वेब सर्वर रन कर रहे हो बेसिकली, तो आपको ये ऑन करने पड़ते हैं। अभी के लिए क्या करते हैं ना, इन सबको बंद कर देते हैं, हम इसको लेटर ऑन दोबारा ऑन करेंगे जब हमें कनेक्ट करना होगा आरडीपी के थ्रू। नन कर देते हैं, सिंपल। अगेन यहाँ पे अगर आपके पास में पहले से ही विंडोज सर्वर का लाइसेंस है, ठीक है, तो आप अपनी हाफ कॉस्ट बचा सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसकी कॉस्ट 9,000 से सीधे 5,000 पे पहुंच गई, राइट। सी, ओके, ये तब के लिए अगर आपके पास में ऑलरेडी विंडोज सर्वर लाइसेंस है, अगर नहीं है तो इसको अनटिक रहने देते हैं। तो अभी मेरे केस में इसको अनटिक रहने देते हैं। ओके, तो अभी हमने एक टैब भरा है, ऐसी 7 टैब्स हैं। यप, 7 ही हैं, ठीक है। देन लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। नो थैंक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई डिस्क टाइप क्या है। आपको पता है ना, आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम एसएसडी होती है। सेम ऐसे आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ओके, 1 सेकेंड यार, फोन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में आता है कि जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँ, वीएम को डिलीट करूँ, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, क्या आप इसको भी डिलीट करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो क्लिक ऑन दिस, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो। ओके, देन आपके पास में आता है इंक्रिप्शन वाला मामला। तो इंक्रिप्शन टाइप मैं नॉर्मली प्लेटफॉर्म मैनेज की पे ही रहने देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इंक्रिप्शन है वो आपका एज्योर ही मैनेज करेगा, आप खुद से मैनेज नहीं करोगे। ओके, अगर आपको कोई कस्टमर की आपके पास में है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, या अगर आप दोनों को डबल इंक्रिप्शन करना चाहते हो अपनी डिस्क के लिए तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। ये मोस्टली अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी फर्म है बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखती है, तो वो चाहता है कि नहीं, हम माइक्रोसॉफ्ट पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी खुद की की से हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे, उसी से डिक्रिप्ट करेंगे हमारी डिस्क को। ओके, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल गो विद द प्लेटफॉर्म मैनेज की। मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट रियली डू अ लॉट ऑफ लाइक गुड जॉब, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, जो कि हमें पता नहीं चलेगा बिहाइंड द सीन की कैसे वो इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड बंदा उसको आकर एक्सेस नहीं कर सकता हमारी डिस्क के लिए, सिंपल। लेकिन अगर आप वीएम के अंदर से यूज़ कर रहे हो तो ईजिली आप बिना किसी काइंड ऑफ इशू के उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि भाई इनेबल अल्ट्रा डिस्क कंपैटिबिलिटी, इस पे आप होवर ओवर करोगे, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, आपको हाई स्पीड मिलेगी, हाई इनपुट आउटपुट रेट मिलेगा। तो अभी के लिए हमें ऐसे कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पे चेक नहीं करूंगा। देन यू हैव दिस कि आपको क्या एक्स्ट्रा डेटा डिस्क चाहिए, इट्स इज लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हो, ठीक है, बाद में आप हटाते हो उसको, किसी और कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप वो चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पे एक अटैच नई क्रिएट करके अटैच कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको भी आप जा करके अटैच कर सकते हो इसी वीएम से। और ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो कि आपका रिसोर्स या वीएम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद में हम इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। ओके, सिंपल। नेक्स्ट वी हैव नेटवर्किंग है, जिसके बारे में हम अगेन डिटेल में बात करेंगे लेटर, लेकिन अभी के लिए आपको ये बताना चाहिए कि यार आपके सिस्टम पे जो आपका कंप्यूटर है उस पर नेटवर्क तो एक तो होना ही चाहिए, राइट, ताकि आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सको जो भी आप मशीन बना रहे हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक न्यू क्रिएट हो गया है वी एम डेमो हाइफन वी नेट के नाम से, ठीक है। देन हमारा एक सबनेट उसमें हो गया, पब्लिक आईपी हमारे मशीन में मिल जाएगा जिस आईपी के थ्रू अपनी मशीन से कनेक्ट करेंगे, राइट। देन एक बाय डिफॉल्ट आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएगा। अगेन वर्चुअल नेटवर्क जब हम कवर करेंगे सेम उसके साथ में नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। अगेन यहाँ पे अगर आपको इनबाउंड पोर्ट को ओपन करना है तो आप सेम ओपन कर सकते हो, अगर आपने पीछे वाले टैब से नहीं किया है जहाँ पे हम बात करते हैं आरडीपी और एचटीटीपी की, ठीक है। देखो सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसएसएच है, तो देखो मोस्टली जब हम विंडोज मशीन बनाते हैं तो उनको हम कनेक्ट करते हैं आरडीपी के थ्रू, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। और जैसे हम अगर लिनक्स मशीन हमारी कोई है तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं एसएसएच की के थ्रू। ओके,
तो यहाँ पे अभी मैं इसको नन कर देता हूँ। देन यू हैव एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल वीएम है, वो आपस में काफ़ी हाई स्पीड पे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अदरवाइज सेव योर कॉस्ट, यहाँ पे जाके इसको अनटिक करेंगे। लोड बैलेंसिंग इज काइंड ऑफ कि भाई यू कैन प्लेस दिस वर्चुअल मशीन इन द बैकएंड पूल ऑफ एन एग्जिस्टिंग एज़्योर लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में मल्टीपल मशीन्स हैं, एक पे ज़्यादा लोड आ रहा है तो आप दूसरी मशीन को अप कर सकते हो, या जो लोड आ रहा है वो आपका दूसरी मशीन पे भेज सकते हो। तो अगेन ये एक लंबा टॉपिक है जिस पे हम इजीली बात करेंगे धीरे धीरे। सो जस्ट थोड़ा सी पेशेंस रखो, फिर हम धीरे धीरे सब सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं। ओके, लेट्स गो टू मैनेजमेंट। यहाँ पे अगेन आप टिक कर सकते हो बेसिक प्लान, अगर आपको चाहिए इस बेसिक प्लान के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो बैठ के, ठीक है, जो भी प्लान्स वगैरह हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई भी इन्फॉर्मेशन अबाउट बूट डायग्नोस्टिक्स। आपने देखा होगा जब लिनक्स मशीन को ऑन करते हो तो बहुत सारे लॉग्स आते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नॉर्मली विंडोज़ में हमें वो नहीं आते हैं, तो हमें वो अब यहाँ भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा। मुझे कोई भी काइंड ऑफ लॉग्स नहीं चाहिए जब मेरी मशीन स्टार्ट होती है, तो अगेन इसको हम इग्नोर करते हैं। अगर आप एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यहाँ पे अपनी मशीन को एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये होता है आपकी कंपनीज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बहुत सारे लोगों को बना के दे रही है वर्चुअल मशीन्स, राइट, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करें, जो उनकी ईमेल आईडी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। देन यू हैव लॉग इन विद एज़ोर आईडी, अभी इसको टिक नहीं करेंगे। और वैसे भी अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, ये दिस इमेज डज नॉट सपोर्ट लॉग इन विद एज़ोर आईडी, तो अगर हम कोई और इमेज सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो ये सपोर्ट करती हो, लेकिन जो अभी हम लोगों ने चूज की है वो इसको सपोर्ट नहीं करती। ओके, दिस इज माई फेवरेट ऑप्शन, इनेबल ऑटो शट डाउन। इसका फायदा क्या होता है ना, देखो, जब हम अपनी मशीन को खुला छोड़ देते हैं, ऐसी ऑन रहती है, राइट, तो उसकी लगातार कंप्यूटिंग कॉस्ट हमारे पास में अकर होती रहती है। लेकिन अगर उसको हम ऑफ कर देंगे टाइम टू टाइम, जब हम यूज नहीं करते हैं, जैसे अगर रात में हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे यूज नहीं करते हैं, राइट, ऑटो शट डाउन इनेबल करो, सिंपल फंडा, अपने आप मशीन ऑफ हो जाएगी और आपकी कॉस्ट बच जाएगी। हालांकि आपको फिर भी जो आपकी डिस्क आपने क्रिएट की है, राइट, या स्टोरेज जो पीछे यूज हो रहा है, उसका तो पैसा पड़ेगा ही पड़ेगा, नेटवर्किंग का थोड़ा सा पैसा पड़ेगा, लेकिन आपका इसका पैसा नहीं पड़ेगा। जो भी आपकी मशीन कंप्यूटिंग कॉस्ट होती है ना, उसका पैसा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी मशीन सो रही है मस्त एकदम। ओके, देन अगर आपको बैकअप करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ये बाकी सारी चीज़ें, साइट रिकवरी, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस फॉर नाउ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिटेल में कवर करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। ओके, देन यू हैव एडवांस, अगेन ये एक्सटेंशन वाला, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आपको आपकी जो मशीन बन जाती है उसके बाद में कोई चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे वो एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अगर इसमें से कोई सा भी एक चीज़ चाहिए, जैसे कि ये क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन चाहिए, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको 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 कोई काम की चीज़ देखते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटी मॉलवेयर फॉर श्योर लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी आप डाल सकते हो। यस, अगर आप एज़्योर एडी यूज़ कर रहे हो तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। नाइस, विजुअल नाम से कुछ भी नहीं है। लेट्स सी इफ वी हैव एनी गुड वन जो हम लोग यूज़ कर सकें। यस, एनवीडिया, अगर आप जीपीयू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल लोग गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसको सिंपल रखने वाले हैं। सो लेट्स गो विद सिंपल थिंग, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। देखो यार, टैग्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि आपके खुद के लिए होते हैं, ठीक है, मेटा डेटा जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक टैग बना सकते हो, क्रिएटेड फॉर क्लाइंट, मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल कोई कंपनी थी वीएम डेमो नाम की, ठीक है, हमने उसका डाल दिया। तो ऐसे जितने भी आपने रिसोर्सेज वीएम डेमो के लिए क्रिएट किए हैं ना, तो आप उसमें ये टैग डाल दोगे, क्रिएटेड फॉर वीएम डेमो। इससे होता क्या है कि आप वीएम डेमो वैल्यू के थ्रू, इस नेम के थ्रू उसकी टोटल कॉस्ट देख सकते हो कि भाई जहाँ पे हमारा क्रिएटेड फॉर वीएम डेमो है उस चीज़ की टोटल कॉस्ट क्या है, सारे रिसोर्सेज जो हमने क्रिएट किए हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, राइट। या आप डिलीशन वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के सारी चीज़ डिलीट करनी है तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि भाई क्रिएटेड बाय, भाई किसने क्रिएट किया, तो वो सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ जो भी आपके मन में आता है, जो आपको लगता है कि आप यूजफुल एक मेटा डेटा इसको याद करने के लिए रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये हो गया। देन हम लोग आगे जाते हैं रिव्यू एंड क्रिएट पे। ये हमारी लास्ट स्टेज है जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है, ठीक है, कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन भरी है क्या वो सही है कि नहीं है। ओके,
और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हो कि भाई 13.5445 INR पर आवर, ठीक है, तो ये हमारे 13 रुपए के आसपास पर घंटे के में लगेंगे। तो इसको होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जितने भी हमने ये फील्ड्स अभी तक भरे हैं, ठीक है, उन सबका वैलिडेशन हुआ है, वैलिडेशन पास्ड, एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। तो 3 से 4 मिनट लेता है नॉर्मली क्रिएट करने में, सो लेट्स वेट। तो फाइनली हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स को, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि आपका ये वर्चुअल मशीन कितना टाइम लिया टोटल क्रिएट होने में। यहाँ ऑपरेशन डिटेल्स पे क्लिक करो, ओके, तो ये टोटल लिया आपका 5 मिनट 21 सेकेंड्स, ओके, नॉट अ वरी। देन यहाँ पे आप चाहोगे कि नेटवर्क इंटरफेस होने में कितना टाइम लिया वर्चुअल नेटवर्क, जो कि कम टाइम लेता है, लेट्स सी दिस वन। तो टोटल 11 सेकंड लिया है एक वीनेट को क्रिएट करने में, ओके। तो यहाँ से जाके आप टोटल डिटेल्स देख सकते हो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं देन इट्स टोटली फाइन। उसके बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप्स में दिखा रहा है कि भाई सेटअप ऑटो शट डाउन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, रिकमेंडेड है, ठीक है। देन यू हैव मॉनिटर वीएम हेल्थ परफॉर्मेंस एंड नेटवर्क डिपेंडेंसीज। तो जब आप कोई प्रोडक्शन में वीएम बनाते हो तो ये मॉनिटर वीएम हेल्थ वगैरह इस पे आप मतलब ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हो, आपको अलर्ट्स वगैरह आ सकते हैं, ओके। देन हैव दिस रन अ स्क्रिप्ट इनसाइड वर्चुअल मशीन, जो कि बाद में हम सारी चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि ये आपकी मशीन है, स्टेटस इज रनिंग, मतलब मशीन चल रही है। देन ये आपका रिसोर्स ग्रुप है जो हमने चूज किया था, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन के अंदर चल रहा है, और ये हमारा आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू हम उस मशीन से कनेक्ट करेंगे, ओके। तो ये सिंपल सा फंडा है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि इस मशीन से कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे इस मशीन को ओपन करेंगे, राइट। लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।